वालेकुम बच्चों, जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है 13.6 ये है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस में ये जो है रजिस्टर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये जो हैं क्या होते हैं, ये कोन की शेप के होते हैं। इस तरह के देखें, कोन की शेप है, इस शेप के होते हैं। और ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ये सिरामिक मटेरियल्स के बने होते हैं। सिरामिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये नॉन मेटालिक मटेरियल्स होते हैं। और इस कोन के ऊपर एक लेयर, बारीक सी लेयर है रजिस्टर कार्बन की। ठीक है, ये वाली कार्बन की लेयर है और उसके ऊपर कार्बन की लेयर जो है उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो किए हुए हैं। ये जो इनको हम बैंड्स कहते हैं, कलर बैंड है। ये कलर बैंड है 1 2 3 और ये चौथा जो है यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये होगा तो ये गोल्ड का होगा या सिल्वर का होगा। और थर्ड ऑप्शन ये है कि यहाँ कोई भी बैंड ना हो, नो कलर, तो सिर्फ ये 3 कलर्स हों। तो अब मैं आपको चारों के बारे में बताऊंगी। पहला जो है, फ़र्ज़ करें ये जो है डिजिट के लिए होता है। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ जो डिफरेंट कलर्स हैं उनको डिफरेंट कोड्स जो हैं वो अलॉट किए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि टेबल में, आप अपनी बुक में टेबल देखें बच्चों। ये देखें, ये टेबल है जिसमें आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर जो है उसको 0 कोड अलॉट किया हुआ है, ब्राउन को 1, रेड को 2, ऑरेंज को 3, येलो को 4, ग्रीन 5, ब्लू जो है वो 6, वायलट के लिए 7 का नंबर है, ग्रे के लिए 8 है और वाइट के लिए 9 नंबर इसको अलॉट किया हुआ है। अब ये आपको जब ये जो है कलर्स इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर नज़र आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। फ़र्ज़ करें पहला जो है वो ब्लू कलर का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर जो है उसको 6 जो है वो नंबर अलॉट किया हुआ है, तो आप इसकी जगह 6 लगाएंगे। ठीक है, दूसरा सपोज़ ग्रीन कलर है, यहाँ ग्रीन कलर का है, तो आप ग्रीन जो है उसको हमने 5 नंबर अलॉट किया हुआ है, तो आप 5 उसकी जगह 5 लिख देंगे। थर्ड जो ये जो है हमारे पास बैंड होता है, ये फ़र्ज़ करें ये येलो है, तो येलो का हमें पता है कि येलो को हमने 4 नंबर अलॉट किया हुआ है, तो आप येलो की जगह 4 नहीं लिखेंगे बल्कि 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो थर्ड बैंड जो है, थर्ड कलर जो है वो हमेशा ज़ीरोज़ के लिए होता है। जितने नंबर हों उतने आपने ज़ीरोज़ लगाने हैं। येलो का नंबर 4 है तो हम 4 ज़ीरोज़ लगा देंगे। तो फर्स्ट भी डिजिट के लिए, सेकंड भी डिजिट के लिए और थर्ड जो है ये ज़ीरोज़ के लिए है। इसको डेसिमल मल्टीप्लायर कहते हैं, उसके लिए है। और फ़र्ज़ करें यहाँ जो है वो अब ये हमारे पास बना 65 जो है 6,50,000। ठीक है, 6,50,000 ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है, तो या आप इसको लिख सकते हैं 650 किलो ओम। ठीक है, ये इन तीन की जगह किलो आ गया, तो 650 किलो ओम का ये रजिस्टर है। और अगर ये गोल्ड का हो तो गोल्ड का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट 650,000 नहीं है, बल्कि उसमें 5% जो है टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है 6,50,000 जो है, इसमें 5% जो है इसकी वैल्यू अप भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जो है उससे जो है वो कम भी हो सकती है। ठीक है, और इसकी मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स और दूंगी बच्चों। अगर सिल्वर कलर है यहाँ तो आप इसकी टॉलरेंस जो है वो ±10 होगी। ठीक है, 650,000 ओम। और अगर सिल्वर कलर होता तो इसकी टॉलरेंस 10% होती। 10% का मतलब ये है कि इसकी जो ये वाली वैल्यू है 650,000 ओम, इसकी जो वैल्यू है उसमें 10% वैल्यू जो है उसकी एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू, ज़रूरी नहीं कि ये वाली वैल्यू हो, उससे 10% वैल्यू कम भी हो सकती है और 10% जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से अगर यहाँ कोई कलर ना होता, इसकी जगह कोई कलर ना होता, तो हम समझते हैं कि इसकी टॉलरेंस जो है, इसकी वैल्यू जो है उसमें चेंज है वो 20% है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारा रजिस्टर जो है ये 1000 ओम का है, ताकि आसान सी एग्जांपल आपको दी जा सके। फ़र्ज़ करें ये जो है हमारा 1000 ओम का है, तो 1000 ओम का मतलब ये, और उस साथ यहाँ जो बैंड है, फ़र्ज़ करें ये सिल्वर है, तो सिल्वर का मतलब ये है ±10%।
ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि 1000 में ±10% का क्या मतलब है। तो 1000 में ±10% का मतलब ये है 10 और परसेंट की जगह 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो अब ये देखें ये 2 ज़ीरो जो हैं इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए, तो 10 10s आर 100। तो इसका मतलब ये है कि ये इस 1000 वाली वैल्यू में 100 वैल्यू हम ऐड भी कर सकते हैं, प्लस का मतलब ऐड कर सकते हैं और माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम वैल्यू ऐड करें तो ये बनेगा 1100, और अगर हम इस 10% या 100, जो 10% का मतलब है 100 था, तो इसमें ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह लगाएं 1000 में 10% का मतलब ये है -10% का मतलब ये है कि 900। तो अब ये जो कार्बन रजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू हमने 1000 निकाली है उसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं 1000 हो, उसकी वैल्यू 900 से लेकर 1100 तक, इसकी ओम तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 900 का भी हो सकता है, 920 का, 950 का, 980 का, 1000 का, 1020 का और 1080 का या 1100 का। इसकी मिनिमम वैल्यू 900 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1100 हो सकती है। तो अब टॉलरेंस से आपको क्या समझ आई। टॉलरेंस का मतलब ये है कि जो हमने इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट की है उसमें कितना चेंज आ सकता है, पॉसिबल जो वेरिएशन है वो कितनी हो सकती है। तो गोल्ड कलर की जो अगर होगा तो जो चेंज है ±5% हो सकती है, सिल्वर होगा तो ±10% हो सकती है, और अगर नो कलर है तो इसका मतलब है इसकी टॉलरेंस जो है वो 20% है, ठीक है। नो बैंड का मतलब है, नो कलर का मतलब ये है कि इसकी टॉलरेंस जो है ±20% है। तो ये बच्चों हमारा था बहुत आसान सा टॉपिक है, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।